सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। बात रही बायो की, बायो में तो आप सब जानते ही हो, फिजियोलॉजी हो बॉटनी दोनों के अंदर ओनली एनसीईआरटी ही पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना। तो देखो, मैं आपको पढ़ने की अप्रोच बताता हूँ एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। जैसे 3 महीने के अंदर लास्ट मोमेंट वाली जो अप्रोच होती है ना, वैसे बताता हूँ। मैंने क्या करा था कि मैं एनसीईआरटी जब पढ़ता था ना, इनिशियली जब होता ही है कि अपन सोचते हैं एनसीईआरटी को एकदम लाइन टू लाइन घुस घुस के पढ़ना है, बिल्कुल एकदम एकदम ऐसे कि बस बार बार उन्हीं लाइनों को पढ़ना है। सही है, जब अगर आप शुरुआत में हो, अभी इस टाइम पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ो सिर्फ एकदम घुस घुस के, सिर्फ लाइन टू लाइन एकदम देखो कि हर एक लाइन को देखो, हर एक लाइन को समझो, हर एक एग्जांपल्स, हर एक जो इनिशियली जो यूनिट में शुरू में दे रखे होते हैं जो साइंटिस्ट के नीचे, उसको भी पढ़ो, समरी को भी पढ़ो, चैप्टर डायग्राम्स के नीचे डिस्क्रिप्शंस वगैरह जितने भी दे रखे होते हैं सब चीजों को पढ़ो। लेकिन अब लास्ट मोमेंट आ जाता है तो सोचते हैं कि यार इतनी दोबारा किताब कैसे पढ़ेंगे 100 पन्नों। पढ़नी कैसे? आपने पढ़ ली, मतलब जब 7-8 बार रीडिंग हो जाए ना अच्छे से, एक बार आपने पढ़ी, फिर उसके बाद मार्किंग चालू कर। कई लोग ये बोलते हैं कि पहली बार जब पढ़ते हैं तो मार्किंग नहीं करते, दूसरी बार में मार्किंग करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है और आप नीट दे रहे हो और आपके पास इतना सारा सिलेबस है, तो इतना वो नहीं है आपके पास टाइम कि आप इतना वो कर सको कि मैं दूसरी बार पढूं और उसमें मार्किंग कर लूं और उसी मार्किंग को दोबारा बार पढ़ता रहूं। कम से कम 7-8 बार पढ़ो। पढ़ लिया आपने, फिर उसके बाद उसकी मार्किंग लगाना चालू कर दो। मार्किंग लगाते रहे। अब मार्किंग वैसे नहीं कि आपको क्या करोगे, 7-8 बार जब आप पढ़ोगे ना और फिर टेस्ट भी दोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आ सकती है, ये चीज मैं भूल रहा हूँ, ये चीज मेरे को पढ़नी चाहिए। फिर उसको पढ़ लो। मतलब फिर जैसे आपने मार्किंग करी, आपने पढ़ा चैप्टर, पेंसिल से पहले तो मार्किंग करी, फिर उसके बाद हाइलाइटर से मार्किंग कर दी, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपके टीचर ने बताया हो, आपके टेस्ट क्वेश्चन में आ गया हो, कुछ अच्छा पॉइंट जो रेलेवेंसी बनाता है या फिर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, उसको साइड में लिख लो कि हाँ मैंने लिख लिया, ये सारे पॉइंट्स थे। फिर उस उन्हीं पॉइंट्स को और उन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट्स को लास्ट मोमेंट पे पढ़ना। मैंने भी सेम यही करा था। मैंने पूरे एक दिन के अंदर 11th 12th की एनसीईआरटी प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, ये तीनों निपटा दी थी एक दिन के अंदर। क्योंकि मैंने बायो में करी थी मार्किंग्स, एनसीईआरटी दोनों की पढ़ी थी, जो इनऑर्गेनिक थी ऑर्गेनिक थी, उसके अंदर एनसीईआरटी की मार्किंग्स पढ़ी थी, फिजिकल के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहे मेरे लिए।